ओके, तो सेल्स मार्केटिंग डिफरेंस तो क्लियर है। नाउ व्हाट इज ब्रांड एंड व्हाट इज नॉट ब्रांड। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज नॉट ब्रांड। राहुल जी, मैं मेरी कंपनी का एकदम यूनिक सा नाम रख दूंगा। राहुल जी, मैं ना एक टिक्की छोले की दुकान खोली है, रेस्टोरेंट खोला है। राहुल जी, हमने एक दुकान खोली है, हमारी फैक्ट्री डाली है, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। राहुल जी, ऐसा यूनिक सा नाम बता दो कि नाम सुनते ही दुनिया बोले वाह 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 वाह, क्या बात। ये ब्रांड नहीं है। आप अपने नाम से भी काम चालू कर दो, कुछ समय बाद आपका नाम ही अच्छा काम करोगे तो ब्रांड बन सकता है। जैसे आप जो लिवाइस की जीन्स पहनते हो, ये इसके ओनर का नाम है, ओनर का नाम था लिवाइस। ये जो ली की जीन्स पहनते हो, ये ओनर का नाम था ली। ये जो आपका HP के लैपटॉप आते हैं, ये ओनर के नाम थे। अंबानी नाम ही है, अडानी नाम ही है साहब। तो आपको ये कह दो कि यूनिक नाम, डिफरेंट नाम ही ब्रांड बनेगा, नहीं। आपका पर्सनल नाम, आपका पर्सनल सरनेम भी ब्रांड बन सकता है। हल्दीराम, टाटा, H&M, भर भर के एग्जाम्पल है। तो आप अगर सोचोगे एक अलग सा नाम सोच लूंगा तो ब्रांड बन जाएगा, नहीं, वो ब्रांड नहीं होता। एक अलग सा लोगो बना दूंगा, राहुल जी मैं चाहे 1 लाख रुपए खर्च करूं, लोगो टकाटक चाहिए। अरे तुम 1 रुपया भी खर्च मत करो, कुछ भी लोगो बना दो, ठीक, वो भी चलेगा। तुम्हारे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो लोगो ठीक है, लेकिन लोगो ब्रांड नहीं है। सर टैगलाइन हमारी वो ना, हमारी चाय असर दिलाए, ये मस्त टैगलाइन है, जागो रे भागो रे, ये अच्छी टैगलाइन है। राहुल जी को टैगलाइन हो जाए वही ब्रांड होता है, नहीं, टैगलाइन भी ब्रांड नहीं है। आज ये है कल वो हो जाएगी। फिर सर वो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये वाला लाल कलर काम में लेना चाहिए, हरा लेना चाहिए, नीला लेना चाहिए, ये चौकोर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, गोल होना चाहिए। हमारा ज्योतिष ने ये कहा है कि नीले कलर में गोल चीज बना दो चल जाएगी। ऐसा भी ये ब्रांड तो नहीं होता है। तो सर फिर ये क्या होता है? इनकी इंपॉर्टेंस जीरो है क्या, नाम की, लोगों की, टैगलाइन की, शिप की? नहीं, ये ब्रांड बनने के बाद आने वाली चीज है, ये ब्रांड नहीं है। तुमने कोई ब्रांड बनाया कि मैं ये पहचान बनाना चाहता हूं मेरी, उस पहचान को और पहुंचाने के लिए एक टैगलाइन बना दी, एक लोगो बना दिया, या एक ऐसा नाम रख दिया। लेकिन ये सारी चीजें ब्रांडिंग के बाद की है, ना कि यही ब्रांड है। बात सुन रही? जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन ने कहा कि भी मेरा काम, मेरा ब्रांड ये होना चाहिए कि मैं A to Z सारे काम करता हूं। तो उसने अमेजन का लोगो बनाया और A से Z का लोगो वो नीचे राइट लगा दिया। उस लोगो से अमेजन का ब्रांड नहीं बनाया, ब्रांड पहले था, उस ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए वैसा लोगो बना दिया गया है। कोई कहता है राहुल जी हम देश बचाने के लिए, इकोनॉमी बचाने के लिए, एनवायरमेंट बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लोगों का कलर हरा बना दिया साहब उसने। तो ऐसा नहीं कि हरे लोगों से कलर बन गया, उसका ब्रांड वो था, उस कलर से उसको सपोर्ट मिल गया। तो ये सारी चीजें ब्रांड बनाने के बाद की है, पहले की नहीं है। क्लियर भाई साहब? तो ये तो ब्रांड नहीं है सर। फिर ब्रांड क्या हुआ? ब्रांड क्या हुआ? ब्रांड ये हुआ, ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में बात करें जब आप सामने नहीं हो। और ये बात किसने कही है? हमारे भाई साहब, एक समय पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और आज भी दुनिया के टॉप 3 में तो भाई मेरा आता ही है। ब्रांड का मतलब लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं जब आप कमरे में नहीं होते, जब आप पीठ पीछे होते हैं। पीठ पीछे दुनिया आपके बारे में जो बोलती है वो आप ब्रांड हो। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली आपके बारे में क्या बोला जाता है? सचिन तनेजा जी हैं, ये पर्सनली लाइफ में पंक्चुअल आदमी है। इनको अगर कोई कहता है भाई 7 बजे की पार्टी है, तो ये 6:58 पे वहां मिल जाते हैं। और एक बार नहीं देखा, शाम को पार्टी में बुलाया टाइम पे थे, सुबह क्रिकेट खेलने बुलाया टाइम पे थे, ऑफिस की मीटिंग थी टाइम पे थे, हम घूमने गए ये टाइम पे थे। हमने कहा यार रात कल सुबह नहा धो के अपन 9 बजे नीचे रिसेप्शन में मिलेंगे, तो ये 9 बजे रिसेप्शन में मिल गए। तो अब इनके साथ जितने भी आसपास के लोग हैं, इनका बिहेवियर नोटिस करके ये बोल रहे हैं। अब सचिन जी हो चाहे ना हो, पीछे से लोग कहेंगे यार सचिन है ना भाई, टाइम पे आता है, पंक्चुअल आदमी भाई, कुछ ही को।
ये सचिन जी की पहचान है, ये सचिन जी की विशेषता है, ये सचिन जी का ब्रांड है। ठीक, तो कोई भी ऐसी चीज, जैसे हम ये कहते हैं कि टाटा ग्रुप ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है अच्छा ही होगा, टाटा ग्रुप अगर कोई काम कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा। क्यों भाई, तुम्हें टाटा ग्रुप पे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि सर 140 साल के इतिहास में उन्होंने जब भी कंपनी बनाई, जब भी प्रोडक्ट बनाया, जो भी काम किया, मोस्टली क्या 100% देश के फेवर में, आदमी के फेवर में किया, और चैरिटी पे बिलीव करते हैं और एथिक्स से काम करते हैं। तो 140 साल का इतिहास कहता है टाटा जी जो भी करेंगे सही करेंगे। ये टाटा जी का ब्रांड है, पहचान है, यूनिक है। आगे बात समझ में? तो जैसे ये पर्सनल ब्रांड है वैसे ही कंपनी का ब्रांड होता है कि अच्छा क्या चीज़ है, अच्छा ये मैकडी है, अरे तो आपको सेम स्वाद मिलेगा, टेंशन नहीं। वो जो स्वाद 2 साल पहले था वही स्वाद आपको आज मिल जाएगा, टेंशन नहीं। वो जो दिल्ली में था वही बॉम्बे में मिल जाएगा। ये ब्रांड का भरोसा है। लगभग वही रेटें मिलेगी, वैसी ही सेटिंग मिलेगी और वैसा ही खाना मिलेगा। ये ब्रांड है साहब। क्लियर? कंपनी के केस में आपके ब्रांड में, अच्छा वो गुलाब जी की चाय, अरे यार गुलाब जी की चाय, अरे क्या मस्त चाय, पीते ही मजा आ जाता है भाई साहब। तो सुबह चाय पियो, शाम चाय पियो, आज पियो, कल पियो, 6 महीने बाद पियो, चाय तो सेम ही है भाई साहब। चाय की क्वालिटी कहीं नहीं हिल रही। ये मुझे भरोसा है ब्रांड का, गुलाब जी पे भरोसा है, गुलाब जी की पहचान है कि चाय मिलेगी टकाटक। तो गुलाब जी का क्या बन गए? ब्रांड। तो ब्रांड का मतलब है गुलाब जी पर्सनल, जयपुर, गुलाब जी जयपुर, यस, पर्सनल ब्रांड। तो ब्रांड होगा 3 तरह के, मैंने आज तक नहीं बताया, ये अभी बताता हूं। ब्रांड होंगे 3 तरह के। एक होता है पर्सनल ब्रांड, व्यक्ति का ब्रांड, कि यार ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ मुझे व्यक्ति का ब्रांड, व्यक्ति का ब्रांड बताओ कोई, कि पर्सनल ब्रांड है बंदा, रतन टाटा जी, ठीक है, मोदी, यस, बाबा रामदेव, यस, कि पतंजलि बाबा रामदेव जी के पीछे है, बाबा रामदेव जी नहीं होते तो काहे का पतंजलि। रोल्स रॉयस इज नॉट पर्सनल ब्रांड, एलन मस्क इज पर्सनल ब्रांड, अमिताभ बच्चन इज पर्सनल ब्रांड, विराट कोहली इज पर्सनल ब्रांड। ठीक, शंभू कचोरी पर्सनल ब्रांड, गुलाब जी की चाय पर्सनल ब्रांड, ठीक है सर, राहुल मलोदिया पर्सनल ब्रांड, डन, थैंक यू। ये पर्सनल ब्रांड हो गया। एक आता है कम प्रोडक्ट का ब्रांड। प्रोडक्ट ब्रांड का एग्जांपल दो। कंपनी से मतलब नहीं, आप जानते ही नहीं कंपनी कौन है, प्रोडक्ट पे भरोसा है आपको कि यार प्रोडक्ट, ऐप कोलगेट, कोलगेट, मारुति, मारुति तो कंपनी ब्रांड हो गया, कोलगेट हो गया, टाटा टी, बिस्लेरी। अब बिस्लेरी कौन बनाता है आपको मतलब नहीं है। बिस्लेरी अभी बना रहे थे आपके जो रमेश चौहान एंड फैमिली, कल को बिस्लेरी ग्रुप को टाटा ग्रुप को बेच देंगे तो भी बिस्लेरी, वो किसी को भी बेच दे, ओनर कोई भी हो, आपको भरोसा आ गया बिस्लेरी पे, मैगी पे, टाटा पे, पार्ले जी पे, सैमसंग पे, जारा पे, झंडू बाम पे, स्टारबक्स पे, एमआरएफ पे। ये हो गया भाई साहब प्रोडक्ट का ब्रांड। एक होता है कंपनी ब्रांड। आप प्रोडक्ट ज्यादा नहीं जानते पर आप कहते हो जो भी कंपनी निकालेगी अच्छा ही निकालेगी, बुरा क्या है। टाटा की क्या चीज है, अब पता नहीं, टाटा की है, टाटा की, अरे बढ़िया, नेक्स्ट। गाड़ी कौन सी है, पता नहीं, अरे टोयोटा की, टोयोटा की, अरे भाई डन। रिलायंस, अरे डन। एफएमसीजी में अच्छा भाई एचयूएल कुछ लाया, अरे डन। एचयूएल जो भी ला रहा है बढ़िया ही कर रहा है, रिलायंस जो भी कर रहा है बढ़िया ही कर रहा है साहब। दैट इज कॉल्ड कंपनी ब्रांड। आपको प्रोडक्ट से लेनी देनी नहीं है, प्रोडक्ट किसका है, कंपनी का भरोसा है, कंपनी का ठप्पा लग गया आप कुछ भी ले लोगे। चले, तो ब्रांड क्या होता है साहब, ब्रांड का मतलब है कंपनी की इमेज। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी की इमेज कस्टमर के माइंड में। आपका ब्रांड क्या है सर, आप यहां जितने भी 1100 लोग बैठे हो, मैं पूछूं आपका ब्रांड क्या है, आप बोलो ये मेरा ब्रांड है जी क्वालिटी है। कौन बोला, मैं बोला। आपके बोलने से कुछ होता ही नहीं। आपके कस्टमर से मैं पूछूं और वो बोले अच्छा ये, अरे इनका मतलब क्वालिटी, तो ब्रांड। आपकी नजर में आप कंपनी के बारे में क्या सोचते हो वो इनमेटेरियल है, इररिलेवेंट है।
आपके कस्टमर जो सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मान के चलो कि जब भी कस्टमर को मैं आपका नाम लूंगा, जब मैं बोलूंगा अरे यार ये जो संजय इंगले की जो कंपनी है, विकास जी की जो कंपनी है, ये महावीर करके है, इसके बारे में बताओ जी, महावीर कैसी कंपनी है? महावीर सर यार क्वालिटी बहुत बढ़िया देते हैं, रेट भी रीजनेबल है, बढ़िया है यार उस इलाके में, मतलब एक अगर विश्वास पात्र दुकान है ना भाई तो वही है। तो भैया फिर बन गए आप ब्रांड। आप लोकल ब्रांड हो कि ठीक है, लोकल ब्रांड मतलब इस 5 किलोमीटर के एरिया के आप ब्रांड हो साहब। और आप बोलो सर मैं बेचता भी तो 5 किलोमीटर के एरिया में हूँ, तो मुझे यहीं का ब्रांड बनना है, मैं अमेरिका में ब्रांड बन के करूँगा भी क्या, बेचना तो मुझे यहीं है। तो आप लोकल ब्रांड हो क्योंकि जो लोग जैसे ही आपका नाम लेते हैं, आपके नाम से 4 चीज़ उन्होंने जोड़ रखी है। या उल्टा कहते हैं यार एक बढ़िया सी चाय पीनी है, कौन पिलाएगा? बढ़िया सी चाय, चाय मतलब गुलाब जी, गुलाब जी मतलब चाय। यार एक बढ़िया सी मावे की कचौरी खानी, मावे की कचौरी, चलते को रावत के लिए चलो, रावत मतलब मावे की कचौरी, मावे की कचौरी मतलब रावत। तो ये बन गए ब्रांड। जब आपका कस्टमर आपका नाम सुनते ही क्या याद करता है, वो आपका ब्रांड है। आप क्या सोचते हो मतलब नहीं है, लोग क्या सोचते हैं वो मतलब है। ठीक, आपका ब्रांड, आप बड़े ब्रांड हो, छोटे ब्रांड हो या नहीं हो, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। कौन सी 2 चीजें? हाउ मच सिमिलर दे थिंक। मैं अगर आपके कस्टमर से पूछता हूं, आपकी दुकान पे खड़ा हो गया, 100 कस्टमर से पूछा जी भैया दुकान पे क्यों आते हो आप, इस दुकान पे क्यों आए, तो 100 में से 50 आदमी बोले ऐसे कोई खास कारण नहीं है, घर के पास थी इसलिए आ गए। क्यों आते हो, कोई खास बात? कोई खास बात, यूं ही आ गए बस। तो भैया फिर तो ब्रांड नहीं हो। चलो बाकी 50 से पूछा भाई तू क्यों आया, तो 5 जने बोले सर इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है मुझे, 5 जने बोले जी इनकी प्राइस बढ़िया, 5 जने बोले जी इनकी स्पीड से काम कर दें, 5 जने बोले कि यार ऐसा, 5 जने बोले वैसा। तो सब मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी ब्रांड नहीं बने हो, अभी आप ब्रांड हो ही नहीं। क्योंकि ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं इनको पता ही नहीं कि क्यों आ रहे हैं। ये तो रैंडम दुकान सामने थी इसलिए दुकान दिख गई तो गाड़ी रोक ली, घर के पास था इसलिए इनसे ले लिया, कुछ खास बात नहीं, ठीक है। और जो 10 लोग खास बात बता रहे हैं वो 10 लोग अलग अलग बता रहे हैं। तो अभी आप ब्रांड नहीं बने हो। ब्रांड क्या होता है कि आपसे पूछा यहाँ क्यों आए, सर यहाँ क्वालिटी सर, दूसरा आप सर मैं भी क्वालिटी, आप मैं भी क्वालिटी, आप सब, यहाँ 10 में से 8 लोग बोल रहे हैं कि हम तो क्वालिटी की वजह से आए हैं, फिर आप ब्रांड बन गए। ब्रांड का मतलब ये आपकी अलग पहचान। 10 आदमी बोले सर ये छोटी कचौरी दे दें, इनसे अच्छे कोई देता ही नहीं, ठीक है साहब, ये बड़ी कचौरी दे दें, इनकी चटनी अच्छी है, इनका प्रोडक्ट लंबा चलता है, इनकी आफ्टर सेल अच्छी है, इनसे प्रोडक्ट ले गया था 2 साल तक कोई दिक्कत ही नहीं आई, इनसे प्रोडक्ट ले गया था दिक्कत आई एक फोन पे ठीक कर दी इन्होंने, वट एवर द थिंग। अच्छा, एक तो आप ब्रांड हो के नहीं है तो इस पर डिपेंड कर गया कितने लोग आपके बारे में सिमिलरली सोचते हैं। अब आप ब्रांड कितने बड़े या कितने छोटे हो ये नंबर पे डिपेंड करता है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आपकी गली के 100 लोग जानते हैं, आप एकदम हाइपर लोकल ब्रांड हो। आपको आपके मोहल्ले के 1000-2000 लोग जानते हैं, आप लोकल ब्रांड हो। आपको पूरे शहर के लोग जानते हैं, आप सिटी लेवल की ब्रांड हो। आपको पूरा राज्य जानता है, आप स्टेट ब्रांड हो। पूरा देश जान रहा है, आप नेशनल ब्रांड हो। सो ब्रांड का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कितने लोग हैं। कोई सवाल मेरे भाई को? क्या बोलते बबले? कस्टमर रिव्यू कुड बी ब्रांड। यस, आपने कस्टमर से रिव्यू लिया, आपकी रेटिंग 4.3 चल रही है, 4.7 चल रही है और आपको हजारों लोगों ने कर चुका है, तो ये ब्रांड है कि भैया अच्छी कस्टमर सर्विस देते हो तभी तो कस्टमर है। ठीक, ब्रांड पोजीशनिंग क्या है? भारी सवाल पूछ रहे, अभी करते हैं, चलो ब्रांड पोजीशन भी करते हैं। वैसे ये एक लेवल अप का सवाल है, लेकिन ठीक, मैं प्रयास करता हूं आगे एक टॉपिक में इसको कहीं कवर करने का। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे क्या ब्रांड है? डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे ब्रांड जो होता है वो आपकी सर्विस हो सकती है और कुछ नहीं। जैसे मान लो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है,
अब आप खुद का माल तो बेचते ही ना, आप आरआर केबल बेचते हो, आप हैवेल्स बेचते हो, आप बाकी ब्रांड बेच रहे हो, उषा के पंखे, फिलिप्स की लाइटें ये बेच रहे हो, तो आपका ब्रांड तो कुछ है ही नहीं। आपका ब्रांड ये हो सकता है कि आज ही आपकी दुकान बड़ी है, उसमें वेराइटी ज़्यादा, जैसे एक होता है आपकी दुकान पे सिर्फ फिलिप्स का ही माल मिलता है, ठीक है, तो ये ब्रांड हो सकता है। एक ये हो सकता है कि नहीं, इनकी दुकान पे सारे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, ये ब्रांड हो सकता है। आप सब डिस्काउंट देते हो, आप सबसे सही रेट पे माल देते हो, ये आपका ब्रांड हो सकता है। आप फास्ट सर्विस देते हो, आप होम डिलीवरी दे देते हो, आप रिपेयर फटाफट कर देते हो, ये आपकी सर्विस आपका ब्रांड है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। क्लियर सर? जब प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है तो सर्विस आपका ब्रांड होता है। सर म्यूचुअल फंड में क्या होगा, सर्विस में क्या होगा, उसमें क्या होगा? सर म्यूचुअल फंड में, सर्विस में, अगेन म्यूचुअल फंड में आप क्या कर रहे हो, एसबीआई का बेच रहे हो, एचडीएफसी का बेच रहे हो, आईसीआईसीआई का बेच रहे हो, मोतीलाल ओसवाल का बेच रहे हो, खुद का तो कुछ बेच ही नहीं रहे हो। आपकी सर्विस कितना अच्छी तरह से आप समझाते हो, कितना उसको कंफर्ट फील कराते हो, कितना अपडेट करते हो, कितनी नॉलेज है, कितने उसके डाउट सॉल्व करते हो, कितना उसका आपने रिटर्न बना के दिया, किस तरह से पोर्टफोलियो में आपने लगाया, ये आपका ब्रांड बनता है कि वो भाई साहब बहुत बढ़िया है, भाई साहब को बहुत नॉलेज है, भाई साहब गलत राय नहीं देते, भाई साहब सही आदमी को अपनी राय देते हैं, यही आपका ब्रांड। क्लियर है? यानी आप समझो ब्रांड बड़ा सिंपल है, जो लोग आपको कहें वही आप ब्रांड हो। अब लोग आपको क्या कहेंगे वो आपके हाथ में है कि नहीं है, बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। जो लोग कहेंगे, जो लोग सोचेंगे, जो लोग बात करेंगे, वही ब्रांड है। अब जो लोग कहेंगे, लोग सोचेंगे कि आपके हाथ में, वो 100% हमारी तो हाथ में, और किसके हाथ में? तो बस आपको अब ब्रांड बनाना आ जाएगा। तो एप्पल की, जैसे मान लो आज मैं पूछता हूं एप्पल, एप्पल क्या है साहब, तो आप कहते हो सर एप्पल क्लासी, यूनिक, प्रीमियम, बेस्ट इन क्लास, एक्सपेंसिव भी है लेकिन सिक्योरिटी भी है, तो ये ब्रांड है। क्यों? करोड़ों लोग से पूछो एप्पल क्या, सब बोलेंगे बेस्ट है, खर्चीला है, सिक्योर है, क्लासी है, अलग है, डिफरेंट है, क्लास है, इसलिए ब्रांड है, स्टेटस है। मैकडोनल्ड क्या है साहब, बोले मैकडोनल्ड का नंबर सुनते आता है बर्गर, फास्ट, वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी ठीक ठाक, हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन। रतन टाटा जी का नाम सुनते ही अरे दिल के अच्छे हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं, चैरिटी करते हैं, इंडिया को ऊपर रखते हैं, ईमानदार हैं। और राजू किराना स्टोर का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? कुछ भी नहीं आता, इसलिए राजू किराना स्टोर ब्रांड नहीं है। अगर राजू किराना स्टोर सुन के, या अमर राम जी पूछ रहे हैं कौन है ये, मैं भी पूछ रहा हूं कौन है ये, पता ही नहीं ना, इसलिए ब्रांड है। ब्रांड का लोगो बनाए तो कैसे बनाए? सर लोगो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ब्रांड की थीम इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोच के बना रहे हो, उसके बाद आपको उसमें जो वैरायटी लगे आप लोगों उस हिसाब से बना सकते हो।